यह बॉलीवुड की दुनिया भी कितनी बनावटी है, यह बात बताने के लिए हम आपको एक ऐसी देशभक्त मुस्लिम लड़की की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने अपना सारा जीवन भारत माता की खातिर दांव पे लगा दिया। किंतु जब उसके जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई तो बॉलीवुड ने उसकी छवि में, उसकी इमेज में झूठ का तड़का लगाने से गुरेज नहीं किया। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई को इंडियन इंटेलिजेंस रॉ से बेहतर दिखाया, भारतीय सेना की नकारात्मक छवि दिखाई। कहानी के लेखक का ऐसा आरोप है कि यह फिल्म निर्माता निर्देशक की लेफ्टिस्ट अप्रोच थी। मुल्क के सामने मुझे अपना आप नजर नहीं आता। मैं ही तो मुल्क हूँ, हिंदुस्तान हूँ। नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी आरएन शो। यह वक्त था जब कारगिल के रास्ते देश पर हमला होता है। पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना की जो रेजिमेंट भेजी जाती है उसमें एक अधिकारी ऐसा भी है जिसके पिता पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर रह चुके थे। उस समय उसकी मुलाकात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर हरिंदर सिंह सिक्का से होती है और वह उन्हें अपनी माता के बारे में बताता है। उसकी कहानी सुनकर सिक्का सन्न रह जाते हैं। एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की ने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और लोग उसको जानते भी नहीं, देशवासियों से इस सच को छुपाए रखा गया। तब उन्होंने उस बहादुर देशभक्त मुस्लिम लड़की की कहानी पर एक पुस्तक लिखनी शुरू की जिसका नाम है कालिंग सहमत। पुस्तक लिखने के दौरान सहमत से कमांडर सिक्का की मुलाकात भी होती है जिसका उल्लेख हम बाद में करेंगे। किंतु पहले हम आपको उस दर्द का एहसास कराते हैं जो कमांडर सिक्का के दिल में है। हम भूल गए अब्दुल हमीद कौन था, परमवीर चक्र था। भगत सिंह बचाए जा सकते थे और उनके साथी, वो एक दिन पहले फांसी दिए गए थे। ये इतिहास में निकाल दिए गए हैं ये सवाल। वो इसलिए क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते और वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म राजी। इस फिल्म में सहमत के किरदार को निभाया था आलिया भट्ट ने। आलिया के अभिनय का लोहा तो सबने माना, तो सहमत की असली जिंदगी पर बात करने से पहले एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर बनी फिल्म राजी की कहानी पर। सहमत एक ऐसे मुस्लिम पिता की इकलौती संतान है जो भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। कैंसर से मरते अपने पिता को सहमत वचन देती है कि वह उनकी अंतिम इच्छा पूरी करेगी और वह उनके उस पाकिस्तानी दोस्त के बेटे से शादी करेगी जिसका पूरा परिवार पाकिस्तानी आर्मी में है। दरअसल इसके पीछे का उद्देश्य सहमत को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अंडर कवर एजेंट बनाकर पाकिस्तान में प्लांट करना था ताकि वह पाक की भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी एकत्र कर सके। जरा सोचिए, मात्र 18 साल की एक कॉलेज गर्ल को बंदूक चलाना, गुप्त मैसेज की कोडिंग करना और जासूस की दोहरी जिंदगी जीने के कड़े प्रशिक्षण लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान में उसे पल पल अपनी पहचान खुलने के डर के बीच जीना पड़ता है। सहमत अपनी चतुराई से पाकिस्तान के जनरल याहिया खां के बच्चों को संगीत की ट्यूशन देने का काम भी हासिल कर लेती है और यह महत्वपूर्ण जानकारी भारत तक पहुंचाने में सफल रहती है कि पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी बंगाल की खाड़ी पर हमला करके सबसे बड़े भारतीय युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने के लिए भेजी जा रही है। यह खुफिया जानकारी मिलने पर भारत समय रहते बड़े हमले से बचने की तैयारी कर लेता है। इसके बाद कई रोंगटे खड़े कर देने वाले घटनाक्रम होते हैं और अंत में सहमत की असल पहचान उजागर हो जाती है। तब सहमत की मदद के लिए भेजी गई टीम उसे पाकिस्तान से सुरक्षित निकाल लाती है, किंतु इस एक्शन में सहमत को कई अपनों को मरते हुए भी देखना पड़ता है। यहाँ फिल्म का अंत इस दृश्य के साथ होता है कि पाकिस्तान एक्शन में उसने जो कुछ होते देखा था उससे वह अंदर तक टूट गई थी। वह अवसाद में चली गई थी और अपने जीवन के अंतिम दिन एकांत में गुजारती है। फिल्म में दिखाए गए इस दुखद अंत को कमांडर सिक्का सच्चाई के बिल्कुल उलट बताते हैं। कमांडर सिक्का कहते हैं कि वे क्लाइमेक्स के साथ हुई छेड़छाड़ पर अपना ऐतराज दर्ज न करा सकें, इसलिए फिल्म निर्माता द्वारा उन्हें फिल्म की फाइनल स्क्रीनिंग के लिए भी नहीं बुलाया जाता। तो राजी में एक बड़ी दुर्घटना हुई मेरे साथ में। ये फिल्म में जब सहमत वापस आती है तो सच्चाई में अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है
और बैंड जो कि उस वक्त जय भारती प्ले कर रहा था। मुझे 8 साल लगे थे इस किताब को लिखने में। तो जो बैंड जय भारती सल्यूट कर रहा था, मास्टर चीफ जो सेलर था, उसने 2 ट्वीक करके बैंड जय भारती को बंद करके जनगण मन प्ले किया था। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया। मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता है। कालिंग सहमत नावल प्रकाशित होने के बाद, उस पर फिल्म बनने के बाद, कमांडर सिक्का जहां कहीं जाते हैं उनसे असली सहमत के बारे में जरूर पूछा जाता है। वह यह बताकर सबको भावुक कर देते हैं कि बाद में सहमत पाकिस्तान लौटी और उसने अपने जीवन के अंतिम दिन उस अब्दुल के मकान में गुजारे जिसकी हत्या उसने खुद ट्रक के पहिए के नीचे कुचल कर की थी। फिल्म में भी दिखाया गया है कि उसके ससुराल का वफादार नौकर अब्दुल को उनके भारतीय जासूस होने का पता चल जाता है। इसके पहले वह जानकारी अपने मालिक को दे पाता, सहमत उसका पीछा करती है और उस पर गाड़ी चढ़ाकर कुचल कर मार देती है। मैंने बोला कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं? आप तो कश्मीर के फलाना फलाना जगह से हैं और इतनी जायदाद है आपके पास में। तो बोलती क्योंकि अब्दुल यहाँ रहता था। उनका अब्दुल कौन था? तो सईद का बहुत पुराना वफादार नौकर था। तो मैंने कहा सईद कौन थे? वो कहते मेरे इन लॉज थे। मैं क्या हुआ? कहते वो नहीं रहा है। क्यों? क्या हो गया उनको? बोलती मैंने उन्हें अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया। क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उन्होंने एक आदमी के कुचले जाने की आवाज को सुना है। महसूस कीजिए एक औरत को जो कि इतनी पावरफुल नहीं है, पेटीट हैंड है, एक शायद मच्छर नहीं मार सके ठीक तरीके से, वो एक ट्रक के नीचे एक जिंदा आदमी को कुचल के चली गई। उनके जहन से वो बात निकल नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कैसे कह दिया होगा, मैंने सुना कैसे सुन लिया होगा, बट लिखते लिखते मुझे जो तकलीफ हुई वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बयान करना। यह है एक औरत जिसने अपने देश के लिए कहा आई एम सॉरी अब्दुल बट आई लव माई कंट्री मोर। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच फिल्म निर्देशिका मेघना गुलजार की इतनी प्रशंसा अवश्य करना चाहूंगा कि उन्होंने सहमत को आम भारतीयों के बीच जिंदा कर दिया, क्योंकि आज भी देश में पाठकों से अधिक संख्या फिल्म दर्शकों की है। 35 करोड़ रुपए में बनी फिल्म राजी ने 200 करोड़ का बिजनेस किया। इसके बाद अपने नावल को जन जन में पहुंचाने के लिए कमांडर सिक्का ने इसका हिंदी संस्करण भी प्रकाशित किया। हिंदी संस्करण के अनावरण समारोह में आश्चर्यजनक ढंग से आलिया भट्ट की बजाय जानवी कपूर को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत इस पुस्तक को जारी करने के लिए जानवी कपूर जिस तड़क भड़क वाले कपड़ों में पहुंची थी, उस पर आलोचकों को अपना मुंह खोलने का अवसर भी मिला। तब आजकल देश में जो माहौल चल रहा है उसमें देशवासियों को यह याद रखने की जरूरत है कि यहाँ की मिट्टी ने शहीद अशफाकुल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद और बहादुर बेटी सहमत को भी जन्म दिया है। उन्हें इनकी तरह अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारना है, क्योंकि मादरे वतन से बढ़कर कुछ और नहीं। सहमत की जिंदगी के बाकी दिनों पर फिल्म राजी का सीक्वल बने। देश दुनिया के दर्शकों को इसका इंतजार रहेगा और देश यह भी जानना चाहेगा कि आखिर सहमत का असली नाम क्या था। आज बट मुझे जिस दिन इजाजत मिलेगी मैं कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करूंगा, ओरिजिनल नाम शेयर करना चाहूंगा। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। 186 विमान यात्री आतंकवादियों के कब्जे में थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी जा रही थी कि यदि उन्होंने भारत की जेलों में बंद उनके 36 आतंकी साथियों को नहीं छोड़ा तो सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा। अपनी बात साबित करने के लिए वे एक यात्री को चाकुओं से गोदकर मार भी देते हैं। तब कारगिल युद्ध में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी अलका आहूजा देश से अपील करती हैं कि आतंकवादियों के मंसूबे मत पूरे होने दीजिए। अजय आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, परंतु बंधक यात्रियों के रिश्तेदारों ने ऐसा कुछ कह दिया कि शहीद की पत्नी की बात को अनसुना करना पड़ा और बाद में नतीजे के रूप में देश को कई आतंकी हमलों से गुजरना पड़ा।
पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे टाइटल पर क्लिक कीजिए। दी आरएन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।